बात होती है मोक्ष की, तो मोक्ष की एक जर्नी बड़ी लंबी है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि एक साल आपने कोई साधना कर ली, अध्यात्म कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, किसी गुरु का नाम ले लिया तो वो हो गया। मोक्ष आपको अंतर ध्यान से होगा। किसी एक के पुण्य कर्मों से भी क्या फैमिली पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? डिपेंड करता है, नो डाउट ये चीज़ हो सकती है, बट ऑल द कंडीशंस में ये चीज़ नहीं होती। थॉट क्रिएट होना बंद नहीं हो सकता, थॉट को प्योरिटी देना पॉसिबल है। थॉट प्रोसेस को फिर भी पॉजिटिव करना है आपको, कि आप किसी के लिए ना सोचो। किसी ना 3-4 साल के बच्चे की लाइफ को ऑब्जर्व करो, तो बच्चा सिर्फ अपनी प्योरिटीज रखता है, खिलौने की, खेलने की और माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने की। जिस टाइम पे आपको दुनिया और खुद भूल कर यहाँ पर एक लाइट दिखनी शुरू हो गई, आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। इस लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो अच्छे कर्मों की वजह से ही हैं। पिछले जन्म में उस चीज़ को फिक्स रखा कि आपको वो मिलेगी। इस जन्म में आपके कर्म वैसे होंगे कि आपको वो डिलीवर होगा। बर्थ, मैरिज, बच्चे, डेथ, रीबर्थ, एक ही ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स में होता है हमेशा। तो ये जो हमारी हेल्थ इश्यूज जो होते हैं इस लाइफ में, उसका भी कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से है। मतलब जैसे अगर हमारा लाइफस्टाइल आजकल लोगों का खराब हो जाता है, कई बारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज हो जाती है। सो दैट इज आवर प्रेजेंट खराब कर्म, या पिछले जन्म के कर्मों में ऐसा कुछ करा जो हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ? पिछले जन्म में उस चीज़ को फिक्स रखा कि आपको वो मिलेगी। इस जन्म में आपके कर्म वैसे होंगे कि आपको वो डिलीवर होगा। अच्छा, कोई चीज़ उसको एक्टिवेट करेगी ना, तो हम वैसे एक्शंस करना शुरू कर देते हैं ताकि वो चीज़ आ जाए हमारी लाइफ। बिल्कुल वैसे ही चीज़ें करेंगे आप अपनी लाइफ। और इसमें एक बड़ा ना साइंटिफिक वो भी है, जैसे डायबिटीज है, इट्स अ सेइंग, मतलब साइंटिफिकली लोग बोलते हैं कि वो एक जेनेटिक उससे पास होके आ रही है। सो कहने का ये मतलब है, अगर मेरी फैमिली में डायबिटीज़ मुझे हुई, उनके बुरे कर्म भी मेरे अंदर आ रहे हैं उनकी मतलब उस तरीके से। सर ये जेनेटिक की जो बात है ना, मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ अभी। हमारा बर्थ, मैरिज, बच्चे, डेथ, रीबर्थ एक ही ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स में होता है हमेशा। अच्छा, वी ऑल आर कनेक्टेड। अब अगर 500 लोगों की भीड़ में अगर आप हैं, मान लो आपको कुछ दोनों में से किसी को भी आपको कोई हेल्प लेनी है, कोई एड्रेस पूछना है, आप सेंटर में खड़े होकर अनाउंस करेंगे, किसी एक बंदे को चूज़ करेंगे? एक को ही करेंगे। उसको कैसे चूज़ किया आपने 500 में से? कोई रीज़न होगा। आप किसी शोरूम में जाते हो, कोई चीज़ बाय करने जाते हो, वहाँ पे 20 सेल्समैन है, आपको एक भाग के अटेंड करता है, दूसरा बोल रहा होता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती। क्यों? पूरी दुनिया में लड़के लड़कियां भरे पड़े हैं। ऐसे भी हो सकता है ना कि कोई भी पसंद आई, शादी कर ली, ख़त्म बात। लेकिन इससे देख के शादी एक से ही होती है। उसी को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? सही बात है ना। किसी के घर में बेटे बेटे हो रहे हैं, किसी के घर में बेटियां बेटियां हो रही हैं। क्यों? रीज़न सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जो सेम ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स है वही चीज़ें होंगी, उन्हीं का लेन देन है। जो प्रेजेंट लाइफ है उन्हीं की सफरिंग्स, हम कर्मों की पुराने लाइफ की हम इसमें झेल रहे हैं, और जो अभी कर रहे हैं वो नेक्स्ट में करेंगे। जैसे जिन लोगों के घरों में बेटियां परेशान रहती हैं, बहुएं परेशान रहती हैं, वो रेडी रहे नेक्स्ट जन्म के लिए। सर, अगर सेम ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स ही घूम रही हैं तो वो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, स्पिरिट्स तो ऐड भी तो होती जा रही है। अब पहले जिन्होंने ये चीज़ मुझे पूछी है, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के बारे में, कोई बोलता नहीं। पर मैं वो आपकी बात ठीक है, पर मेरा एक मतलब क्वेश्चन सही है या नहीं है? हाँ, स्पिरिट्स तो बढ़ रही है। स्पिरिट्स भी बढ़ रही हैं। अगर स्पिरिट सेम ही है, मान लीजिए धरती शुरू हुई, यूनिवर्स शुरू हुई, 10 लाख स्पिरिट्स पैदा हुई, एंड दे आर ट्रांसफरिंग, देन व्हाई पॉपुलेशन? सर मान लो कि बिलियन, मान लो 7 बिलियन के राउंड, 8 बिलियन के राउंड टोटल पॉपुलेशन, मान लो कि इतनी बिलियन पॉपुलेशन टोटल है, ठीक है। बोला ये जाता है कि आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है ना। तो आत्मा शरीर चेंज करती है, तो शरीर भी बढ़ रहे हैं और आत्माएं भी बढ़ रही हैं। उस टाइम पे ना तो इतनी पॉपुलेशन थी, ना इतनी डेवलपमेंट थी, ना ही कोई चीज़ें थी इतनी ज़्यादा। तो स्पिरिट्स कहाँ से आ रही हैं? कुछ तो चाहिए। कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वो मर नहीं रही, वो नई पैदा भी नहीं हो रही। आत्मा वही है ना। यूनिवर्स में डीएनए भी वही है आपका, एक ही जगह से आ रहे हैं। इट मीन्स कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें धरती नष्ट होकर दोबारा से बनी है, या इंसान नष्ट होकर दोबारा से बने, जिसमें एक पॉपुलेशन लेवल इस लेवल का होगा, जिसमें एक हाइट्स को टच किया होगा, उसके बाद ये डिमोलिश हुआ, उसके बाद से फिर से रीबर्थ होना शुरू हुआ। रीबर्थ, करेक्ट। हमारी जब डेथ होती है तो हमारी जो आत्मा होती है वो एक फ्रीक्वेंसी लेवल पर जाकर, साइंटिफिक वे में एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे जाकर, या फिर हम बोलने अपने कर्मों का हिसाब जब करने जाती है, जब तक वो उसके कर्मा की सज़ा वहाँ पर नहीं मिल जाती उसको,
जो आपके इस जन्म के हिसाब किताब हैं, जिसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होगी, तब तक आपका रीबर्थ नहीं होता। और उसको कितना टाइम लगता है यूजुअली? कोई टाइम लिमिट नहीं है, हज़ारों साल भी हो सकते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं, अपनी लाइफ को खुद एंड करते हैं टाइम से पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो स्पिरिट होती है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जाती है जिसको हज़ारों साल लग जाते हैं क्लियर होने में डार्कनेस में, और उनका रीबर्थ लेट होता है। मर्डर वाले भी, सुसाइड वाले भी, दोनों चीज़ों में। कहते हैं कि सुसाइड करने वाले को मतलब भगवान की नज़र में सबसे बुरा वो माना जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी क्रिएचर को उन्होंने, उसकी क्रिएशन को तुमने मतलब एक तरीके से उसकी बेइज्जती करी है भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखो, आप मर्डर किसी का करो या खुद का करो, मर्डर तो मर्डर है। तो आपके कहने का मतलब है देयर आर प्लेंटी ऑफ सोल्स अप इन द स्काई जो एवरीवेयर यहाँ भी who are waiting to get इनटू द नेक्स्ट birth in this life. बिल्कुल, जिसका जब कर्मा ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, उसके जब दोष ख़त्म हो जाएंगे या हिसाब हो जाएगा, उसको नया शरीर मिल जाएगा। एक चीज़ सर इंटरेस्टिंग है, जो आपने इतनी डीप लेवल पे बात करी ना, मुझे अभी कहीं पे एक बात याद आई। किसी ने कहा था कि जो आत्मा है वो देखती है और आत्मा खुद चूज करती है कि मैं इस बॉडी में जाऊंगी। ये फैक्ट, ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। आत्मा जैसे अपने प्रीवियस लाइफ में जो उसने लेन देन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोल है जिसके साथ मैंने बहुत बुरा करा है, एंड नाउ इन दिस लाइफ मैं उसी के आसपास का ही कुछ या बेटी बनकर आना चाहती हूँ। कैसे कि जिससे मैं अपने जो कर्म है उनको खत्म करके आई कैन प्रोसीड टू मोक्ष। ऐसा तो नहीं है कि हम चूज करेंगे कि यहाँ पे मेरे को अपने कर्म खत्म करने, सो आई वॉन्ट बर्थ इन दिस फैमिली। आप कर्मास को ख़त्म नहीं कर सकते, दैट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मोक्ष उतनी ईजी चीज़ नहीं है जितनी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं। आप 70% अपनी लाइफ में बैड कर्मास करते हो सब लोग, 70%। जब एज टच होती है 58, 59, 55, जब आपको लगता है तब लाइफ की पूरी ऐश कर ली, शराब पी ली, नॉनवेज खा लिया, अय्याशी कर ली, तब भगवान का नाम याद आता है। 70% बैटरी आपकी फिल्ड है नेगेटिव एनर्जी से, 30% आप बोलते हो राम 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 राम। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना कि 30% का कोई भी शैम्पू आपकी 70% की ब्लॉकेज को साफ़ कर देगा, पॉसिबल नहीं है वो चीज़ का। जो एक जर्नी की बात होती है ना, वो शुरुआत से अंत तक होनी चाहिए, शुरुआत से अंत तक होनी चाहिए। अगर आपके कर्मास वैसे हैं, आप वैसी चीज़ों को मेंटेन रखते हो, तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। अब मोक्ष डिफरेंट तरह की चीज़ों का बोला जा सकता है। वैराग्य अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है। वैराग्य है किसी भी चीज़ को छोड़कर एकांत में जाकर रहना, मोक्ष है इस जन्म के चक्कर से बाहर निकल जाना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वैराग्य कोई भी ले सकता है। अपने परिवार से, पैसे से, बिजनेस से परेशान होकर इंसान दुनिया छोड़ के साइड पे जाके एकांत में रहने जा सकता है। बहुत सारे साधु आज की डेट पर भी ये चीज़ें कर रहे हैं। वैराग्य अलग चीज़ है, जहाँ पर आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है। जब बात होती है मोक्ष की, तो मोक्ष की एक जर्नी बड़ी लंबी है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि एक साल आपने कोई साधना कर ली, अध्यात्म कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, किसी गुरु का नाम ले लिया तो वो हो गया। मोक्ष आपको अंतर ध्यान से होगा। अंतर ध्यान का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप किसी का नाम लो या ना लो, लेकिन आपके अंदर जो चक्रस हैं, जो 7 चक्र हमारे अंदर होते हैं, उनको जागृत करना जब आपको आ गया, उन पर ध्यान करना आ गया, तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। अब जिसका मर्जी नाम ले लो, जितने मर्जी गुरु बना लो, जब तक आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट यूनिवर्स से नहीं होती, आप अपनी लाइफ में उस लेवल को टच कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए तो एक ये 7 चक्रास को जगाने के लिए तो एक अलग लेवल पे मेडिटेशन होती होगी। आप शुरुआत खुद से कर सकते हो, नो डाउट गुरु की ज़रूरत होती है आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि वो बताएंगे आपको कि किस जगह पर आपकी गलती है, क्या चीज़ें हैं और आपको क्या करना चाहिए। बट ये चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा। मेडिटेशन या अंतर ध्यान अलग चीज़ है, पूजा पाठ अलग चीज़ है, मंत्र उच्चारण अलग चीज़ है, पूजा पाठ में हवन अलग चीज़। अच्छा, नहीं, इससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम वैराग्य की ओर जाते हैं, मतलब अपने कर्म हम नहीं बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इतनी इंटरेक्शन ही नहीं है लोगों से कि हमारे कर्म कट रहे हैं। कर्म विचार से बनेंगे, विचार से इच्छाएं पैदा होंगी और इच्छाओं से आपके एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ से कर्म होंगे। तो अब जैसे लोग हिमालय पे चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, ताकि उनके जो डे टू डे विचार भी क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। तो इससे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई मोक्ष की तरफ
जाता है तो इट्स लाइक कि आपका बैलेंस होना चाहिए, ना आप अच्छे कर्म बनाओ ना आप बुरे कर्म बनाओ, इट हैज टू बी जीरो, विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अगर आप किसी की मदद भी करते हो, दैट इज यू हैव टू डू इट सेल्फलेसली। राइट। आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने इसकी मदद करी है तो वो भी मेरे को रिवॉर्ड में क्या मिलेगा वापसी। वो सोच भी एक जो आप करोगे दैट इज योर कर्म। तो जब आप वैराग्य की तरफ जाते हो तो आप यू आर एटलीस्ट एक स्टेप अहेड, ताकि हम अपने वैसे कर्म थोड़े से बनाने कम कर दे। सो दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष। ठीक है, मुझे एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपके अकॉर्डिंगली वेजिटेरियन इंसान कौन होता है? वेजिटेरियन इंसान होता है जो वेजिटेरियन खाता है खाना। अच्छा ठीक है, आप बट आपका विचार, यू टॉकिंग अबाउट थिंकिंग। नहीं मतलब वेजिटेरियन लाइन में आपका पूछने का मतलब ये है कि अच्छा है कर्म या बुरा कर्म, ये पूछ रहे हो? कर्म तो चलो पता है हमें कि वेजिटेरियन वो ठीक है और नॉन वेजिटेरियन खराब है, बट आपके हिसाब से वेजिटेरियन बोलते किसको है? अच्छा, जो सात्विक भोजन खाता है, विचार जिसका घर में प्याज लहसुन दोनों तामसिक होते हैं। सात्विक भोजन, चलो तो अगर प्याज, जैसे जैन से आई थिंक दे डोंट ईट, प्याज लहसुन नहीं खाते वो, तो मुंह पे हमेशा वो भी बांध के रखते हैं कपड़ा, जिससे कि जर्म्स ना जाएं, क्योंकि वो जर्म्स को भी अंदर जाते टाइम कहते हैं कि वो भी एक नॉन वेज काइंड ऑफ, वो दही में भी होते हैं। अब पता नहीं वो दही खाते हैं नहीं खाते हैं। बैक्टीरियाज आर इन आगे और तो सात्विक आई थिंक यही है, किसी के बारे में बुरा ना सोचना भी आई थिंक सात्विक में ही आता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं जो आपने सेकंड लाइन जो एंटर करी, एक सोच सात्विक यानी कि वेजिटेरियन नॉर्मल भाषा में, और एक सोच नॉन वेज, ये भी कैटेगरीज होती है। अच्छा, दोनों चीज़ों में आप क्या सोचते हैं? खाने की जहाँ तक बात है ना, हमारी डे रूटीन में अगर हम ये बोलते हैं हम कि हमने शराब कभी नहीं पी, आप तंदूर वाले से पूछ के देख लो, सबसे पहले तंदूर में शराब डलती है, फिर तंदूर जागृत होता है। अच्छा, जो कहता है मैंने शराब कभी मुँह को नहीं लगाई, जिसने तंदूर की रोटी खाई है उसके मुँह में शराब लगी है। तंदूरी तो सब खाते हैं। ये तो इतनी सारी चीजें बारीकी से अगर करने लग गए तो लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? हम नहीं होगी। हम जब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की बात करते हैं, डिफिकल्टी वर्ड तब आता है दिमाग में। अब जेंट्स की लाइफ में कभी जाकर देखो, वो बिना प्याज लहसुन के सेम टेस्ट की चीज़ बना देते हैं। नहीं, वो तो अगर हम किसी आश्रम में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस फैमिली में हैं, और वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। नॉर्मल रूटीन में कोई भी पर्सन जो खाने में वेजिटेरियन है और दिमाग से वो नेगेटिव है, या नॉन वेजिटेरियन है दिमाग से, सोच में से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को मेंटेन करने का। अगर देखो, व्रत में एक चीज़ बोलते हैं, जैसे व्रत में आपको ये बोला गया कि आपको खाना नहीं खाना, लेकिन खाना देखकर अगर मुंह में पानी आपके आ गया तो बराबर की बात है, आपने कर लिया वो बराबर की बात है। अब क्यों बोला गया इस चीज़ के बारे में? अगेन बात वही आ गई ना कि आपकी विचारधारा आपकी चीज़ों को डिसाइड करेगी। आपने क्या किया, कर्म लगा लिया एक साथ में उसी टाइम पे कि मुझे ये खाना चाहिए, ये इसका स्वाद ये होगा। बोलते हैं ना व्रत में कि नहीं करना चाहिए, कनेक्ट होगी बात दोनों चीज़ें आपस में। So you mean that control should come within us? जब तक आपको किसी चीज़ की क्रेविंग है तब तक आप कर्मों से बंधे हुए हो जी। जिस टाइम पे आपने सरेंडर कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, आपको इच्छा ख़त्म हो गई। जिस दिन आपने ये मान लिया कि वहाँ से जो आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है और जो उसने बनाया वो ही चीज़ अच्छी है। अब नेचर की मुझे कोई एक चीज़ बता दो जो इंसान के लिए नुकसानदायी हो, नेचर की बनी हुई चीज़ कोई नहीं। कोई एक चीज़ बताओ, कोई भी एक चीज़ हो आपके दिमाग में। जितनी नेचर की बनी हुई चीज़ों को गलत तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा है वो भी इंसान की दिमाग की उपज है। पर इसमें एक बड़ा मनीष जी, बड़ा वैसा वाला भी चीज़ है कि कुछ लोग जो बियॉन्ड इन चीज़ों से ऊपर हैं, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे साइबेरिया है कंट्री एक, वहाँ पे जो ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे ग्रीन्स खाने का उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू ईट नॉन वेज। सो वो भी अपने कर्म खराब ही कर रहे हैं। देखो, जीव हत्या तो यही है, कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, देश काल परिस्थिति से कंडीशन चेंज हो सकती है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है। अब आप यूएस कनाडा चले जाओ, वहाँ पे शराब गिफ्ट देने का ट्रेंड बिल्कुल। और ईटिंग हैबिट्स की बात करोगे, नॉन वेज इज़ वेरी कॉमन, तो वहाँ पर वाइन पीना बहुत कॉमन। देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। कंट्री का एक वास्तु होता है सर। अच्छा, हर कंट्री का एक वास्तु होता है, उसके हिसाब से कंट्री के लोग अपनी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरफ भागना है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे आपने साइबेरिया का बात करी,
कि ये जो लोग जो उस जगह पे पैदा हुए हैं, उनके पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे थे कि उन्होंने किसी को मार के खाया और अब मतलब वहीं पे पैदा होके उनको मार के खा रहे हैं, ऐसा कुछ है? चलो वो वैसा वैसा वैसे इवेंट्स होंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट द थिंग इज मारना या मरे हुए को लेकर आना या उसको कंज्यूम करना, तीनों बातें अलग अलग है। एक कसाई ना कभी भी अपनी इच्छा से किसी भी जानवर को नहीं मारता। कसाई ऐसा तो नहीं करता ना कि काट के पहले रख दो फिर करो। कसाई के जहाँ पर काटता है उसके ठीक ऊपर भगवान की फ़ोटो होती है, पूजा वो भी करता है, उनके सामने ही काटता है। कसाई को कहने वाला उस पाप का भागीदार है। हाँ। अब इस कंडीशन में ना जो बोल रहा है उसको कि ये मुझे दो, और उसके कहने पर जिस जीव की हत्या हुई है वो उसके अकाउंट में जाएगी, उसके कर्म में जाएगी जिसने कटवाया। अब उसके कर्म से ये डिपेंड करता है कि फैमिली में कौन कौन कंज्यूम कर रहा है। अब उसमें डिवाइड होंगे सारे ये जो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जो बच्चा है जिसको समझ नहीं है उसके अकाउंट में कुछ नहीं है ऐसा, उससे सिर्फ वो गलती है। ठीक है, नो डाउट किसी को भी ये चीज़ कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जीव की लाइफ की किसी की वैल्यू अगर समझ आती है तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल एक कर्म इस हिसाब से पाप डिवाइड होगा सारी फैमिली में। किसी एक पर्सन की गलत है इस चीज़ों की वजह से, कर्मों की वजह से पूरी की पूरी फैमिली के कर्म खराब हो सकते हैं ऐसी चीज़ों में। जो आपने पहले भी बताया था कि जानवर हमेशा पेट भरने के लिए खाता है, इंसान स्वाद के लिए खाता है। बिल्कुल। और अभी जैसे आपने बोला कि किसी एक के पाप की वजह से जो फैमिली है उसको भी सफर करना पड़ता है, तो इससे मैं पूछूंगी आपसे कि किसी एक के पुण्य कर्मों से भी क्या फैमिली पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? डिपेंड करता है, नो डाउट ये चीज़ हो सकती है, बट ऑल द कंडीशंस में ये चीज़ नहीं होती। क्योंकि पुण्य की कंडीशन हमेशा आपके बैंक में जाएगी या आपके जो कर्म बैंक है उसमें जाएगी, और बाकियों के कर्म अपने हैं। आप मान लो अपने घर में आपके 4 लोग हैं, ठीक है, आपने 100 साधुओं को खाना खिला दिया, आपने कर्म अच्छा किया, सेकंड पर्सन ने उसी दिन किसी का मर्डर कर दिया, कौन सा प्रोमिनेंट होगा? इसमें एक चीज़ और बताइए मनदीप जी, जैसे मेरे घर में मेरी मदर पूजा करती है, वो प्रे जो कर रही है ना वो एक्चुअली में हमारे लिए कर रही है, तो वो प्रे हमें लग रही है, असर होता है। असर होता है, बिल्कुल होता है। मतलब मैं किसी के लिए की हुई दिल से दुआ हमेशा कामयाब होती है। कामयाब होती है। अच्छा बद्दुआ भी लाइकवाइज? अच्छा, बद्दुआ भी किसी को बद्दुआ दो तो बद्दुआ भी अगर अपने इच्छा से की जाए या अपने मतलब के लिए की जाए तो वो बैकफायर भी करती है। बैकफायर भी करती है। अच्छा, बद्दुआ का भी एक क्राइटेरिया है कि तुमने किसको दी है। सर जुबान में इतनी पावर नहीं है किसी के कि किसी को कुछ कहे और वो पूरी हो जाए। उसके लिए इतना सब्र होना चाहिए, इतने कर्म अच्छे होने चाहिए कि आप किसी को कुछ बोलो और वो पूरा हो जाए। पुराने टाइम पे ऋषि मुनि फालतू बात नहीं करते थे। हाँ। जो मंत्र उच्चारण करते थे उन चीज़ों में अपने अंदर उसकी एनर्जी रखते थे। आज की रेट पे तो सुबह से लेकर शाम तक 400 गालियाँ निकाल देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता था कि उनकी ज़बान में इतनी ताकत है, बोलेंगे तो सच हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी आपने ऋषि मुनि की बात करी, सो आई एम कमिंग बैक टू माई हिज प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि वो शायद आंसर नहीं हुआ था। जैसे ऋषि मुनि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर चले जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो अपने आप को अलग कर देते हैं सोसाइटी से ताकि वो थॉट्स क्रिएट ना हो। बिकॉज आपने जैसे अभी बोला कि थॉट्स भी अगर जैसे हमारे दिमाग में आएंगे, दैट विल ऑल्सो मेक आवर कर्मास गुड और बैड एज पर द थॉट्स ऑल्सो। तो वो अलग जैसे साधना करते हैं, दैट्स वन स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग मोक्ष। तो लेकिन हम लोग तो जैसे कलयुग में रह रहे हैं, सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, तो हमारे लिए वो थॉट्स से बाहर निकलना, व्हाट इज द, जैसे आपने बोला बिगिनर्स, इन्होंने पूछा था ना कि बिगिनर क्या करे कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी वो ऐसे गलत थॉट्स, मैं बोलूँगी कि 100% तो आप कंप्लीटली ओमिट नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हम स्टार्ट कर ले ताकि वो थॉट्स क्रिएट होना बंद हो जाए, चाहे वो अच्छे भी हो या बुरे। थॉट क्रिएट होना बंद नहीं हो सकता, थॉट को प्योरिटी देना पॉसिबल है। क्रिएट होना बंद नहीं हो सकता। ऑन एन एवरेज 1,60,000 थॉट आते हैं मॉर्निंग से उठकर रात सोने तक, हर इंसान को, अच्छे बुरे दोनों तरह के। अगर थॉट प्रोसेस को फिर भी पॉजिटिव करना है आपको कि आप किसी के लिए ना सोचो, किसी ना 3-4 साल के बच्चे की लाइफ को ऑब्जर्व करो। 3-4 साल का बच्चा सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज रखता है, खिलौने की, खेलने की और माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने की। उसकी लाइफ में सिर्फ ये ही एक चीज़ है जो मोह क्रिएट कर रही है, ये 3 चीज़ें। उसको खेलने के लिए चीज़ें चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए। उसको ना तो पैसे से प्यार है,
ना उसको जॉब की टेंशन है, ना उसको घूमने की टेंशन है, ना उनको किसी और चीज़ की टेंशन है। 3 साल का बच्चा इन सब चीज़ों से, या 4 साल का बच्चा इन सब चीज़ों से दूर है। मैं ये नहीं कहता बच्चे की तरह लाइफ अपनी निकालो या बच्चे बन जाओ या इन चीज़ों का मुँह छोड़ दो, करो, लेकिन अपनी एक्टिविटीज उस हिसाब से कर लो। जब भी आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, इन एनी टर्म या जेलस करते हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे ना किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे मछली होती है ना, हमेशा पानी के ऑपोजिट भागती है, लेकिन अगर पानी में चली जाए, उसी फ्लो में चली जाए, तो वो समंदर में पहुंच सकती है जहाँ पे उसके पास बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उसकी लाइफ वहीं एंड हो जाती है। हमारी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम यही है कि हम ऑपोजिट टू द फ्लो, कर्मा फ्लो भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप इन चीज़ों के अंदर जाएंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड से सब्र क्रिएट होगा अंदर, पेशेंस जिसको हम बोलते हैं, मन की शांति। जब वो चीज़ें क्रिएट होंगी तब आप अपनी विचारधारा को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे किसी की चीज़ में हम सोचते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो वो क्या है, आपकी क्रेविंग है। मान लो अभी मर्सिडीज़ कोई निकलती है, यहाँ पे मेवैक निकलती है, मान लो आपके मन में आ गया यार मेरे पास भी मर्सिडीज़ है लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है, मेरे पास ये होनी चाहिए। तो वो एट द एंड जाके वो कुछ नहीं है, वो एक इच्छा और एक जेलस है। आप उसको मानो या ना मानो, वो एक इच्छा और एक जेलस है, क्योंकि आपको ये दिख गया कि उसके पास आपसे बेटर है। वहीं हम गलती कर देते हैं। हम ये कर सकते हैं कि मुझे ये लेनी है, मुझे इसके लिए कर्म करना है। तो क्या इच्छा डेवलप करना खुद के लिए करना कोई दिक्कत नहीं है, किसी की चीज़ पर इच्छा करना वो गलत है। नहीं, अब जैसे हमारे मन में इच्छाएं आ रही हैं, अगर मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रोसीड टुवर्ड्स गेटिंग मोक्ष, मान लो XYZ कुछ भी करना है आपको जी, ठीक है, इच्छा हो गई आपकी, तो उसके लिए एफर्ट करेंगे अगर हम सही तरीके से, बिना किसी छल कपट के, तो वो जेन्युइन है, विद राइट कर्म, विद राइट कर्मा से। एंड राइट थॉट्स। बिल्कुल। मनदीप जी, अगर हम इस चीज़ों पे बात करते रहेंगे तो ये हमारा पॉडकास्ट तो घंटों में चला जाएगा, घंटों में चला जाएगा, जैसे मल्टीपल होता चला जाएगा। लेकिन आपने मुझे अभी ये नहीं बताया कि हमें एज अ बिगनर करना क्या चाहिए। मेडिटेशन करनी चाहिए या कैसे अपने आप को, बॉडी को काम करे, अपने थॉट्स को काम करे, ताकि हमारे जो चक्रास, जैसे आपने बोला है, वी कैन अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं इन दिस लाइफ ओनली। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप जब भी मेडिटेट करने की कोशिश करते हो, कॉमन पर्सन के माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेरे दिमाग में थॉट ख़त्म नहीं होते जी। गंदे से गंदा थॉट आता है जब इंसान बैठता है। कमर सीधी होना ज़रूरी है सबसे पहली चीज़, और आपका फोकस इस जगह पर होना ज़रूरी है, आगे चक्कर के ऊपर जब शुरुआत की जाती है। तब जब भी आप इस मुद्रा में बैठेंगे, इस चीज़ में करेंगे, तो धीरे धीरे जब आप अपनी अंदर जो चीज़ें आप फील करना शुरू करेंगे, अपनी सांसें सुनेंगे या अपनी ब्रीदिंग को नोट करना शुरू करेंगे, तो नींद और मेडिटेशन के बीच में हल्की सी लाइन पर आप खड़े हो जाएंगे। एक टाइम बीच में आएगा जब आपको दुनिया भी नहीं याद रहेगी और आपको खुद का भी याद नहीं रहेगा, आपको नींद और मेडिटेशन के बीच में एक लाइन मिलेगी। अगर आप नींद की तरफ चले गए, आपकी कमर झुक जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो कमर सीधी रखना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन किसी चीज़ का बैक का सपोर्ट लेके नहीं बैठ सकते आप, सीधा बैठना है नीचे, ठीक है। जब आपको मेडिटेशन आ जाएगी फिर आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। थॉट जितने आते हैं दिमाग में आने दीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, आपको अपनी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसी को काउंट करते रहना है। ओशो ने भी यही कहा है, ब्रीदिंग पे के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। जिस टाइम पे आपको दुनिया और खुद भूल कर यहाँ पर एक लाइट दिखनी शुरू हो गई, आपका ध्यान रखना शुरू हो गया। और लाइट कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से लाइट्स के कलर्स चेंज होंगे। यहाँ पर हल्का सा पहले आपको येलो एंड रेड दिखेगा, हल्का सा मिक्सचर, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइट आती है आपके पास हल्की सी वाइटिश लाइट, फिर वो ब्लू होती है, फिर वो एकदम से ब्राइट हो जाती है, फिर धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, और आप एक जगह पर बैठे हुए मेडिटेशन के लेवल्स में यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, ब्रह्मांड में ऐसे लेवल्स आते हैं। बट इट्स नॉट दैट इजी है। देखो, कनेक्ट होना है तो 1 मिनट में हो सकता है, नहीं होना है तो सालों भी लग सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप इस चीज़ को कितना फॉलो करते हैं, और उसके लिए सालों की साधना लगती है, प्रैक्टिस लगती है। नहीं, जो आपने चक्रों की बात करी थी वो यहीं से शुरुआत होगा। कुंडलिनी बोलते हैं जो 7 चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं, इसके अलावा भी और चक्रास भी होते हैं जो नॉर्मली लोग डिस्कशन नहीं करते। उन चीज़ों को जागृत करने के लिए भी आपको अंतर्ध्यान अपने चक्रों पर ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके चक्रास बैलेंस होंगे, सबसे पहले हील होंगे, फिर बैलेंस होंगे, फिर वो एनर्जाइज होंगे। जब वो एनर्जाइज होने शुरू होंगे तो कुंडलिनी जागृत होगी। जब वो जागृत होनी शुरू होगी तो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ का
वो नहीं रहेगा इंटरेस्ट। अब इसमें 2 चीज़ें और हैं। आई डोंट नो, मुझे ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं करना बिकॉज देयर इज सो मच टू नो फ्रॉम यू। आप में बहुत आपके पास नॉलेज है इस चीज़ की, सो आई वांट टू आस्क जस्ट लास्ट 2 मोर क्वेश्चंस। जैसे अभी आपने बात करी कि हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें कितना टाइम लगता है, इट्स जस्ट द फोकस जो हमें एकदम राइट वे में बैठना है और कितना जल्दी हम कर सकते हैं। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपनी प्रीवियस लाइफ में ध्यान मेडिटेशन करते हैं और इस लाइफ में जब हम स्टार्ट करते हैं ध्यान मेडिटेशन करना, तो जो स्टेज होती है जो हमने लास्ट लाइफ में अपनी जहाँ पे ध्यान मेडिटेशन करना खत्म किया था, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बोलते ना, तो कहने का मतलब शायद ये है कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हाँ, उसी सेम स्टेज से हम स्टार्ट करेंगे या वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एवरी लाइफ में? ज़ीरो होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको उस जर्नी को कंटिन्यूटी में कैसे डालना है, अपनी उस चीज़ को जागृत कैसे करना है, आपको नहीं पता। बुरे कर्म तो हम पूरे भुगतेंगे, अच्छे जो हमने ध्यान लगाने से इस लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो अच्छे कर्मों की वजह से ही है। अच्छा, अगर अपनी छत है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, शांति है, आपकी लाइफ चल रही है, वो अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग है। हम बुरी चीज़ें तो हमेशा काउंट करते हैं, हम अच्छी चीज़ें कभी काउंट नहीं करते। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, आपने जैसे अभी ओशो का नाम लिया, तो ओशो जैसे बोलते थे कि दिस इज माय लास्ट लाइफ, एंड सदगुरु भी यही क्लेम करते हैं दैट दिस इज माय लास्ट लाइफ, और आभास हो जाता है एक इंसान को कि ये मेरा लास्ट लाइफ है और आई एम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। इज दिस ट्रू? हम देखो, इंसान का ना दिमाग बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिलीवर करता है जो हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में होती हैं। आपको कभी एग्जाम्पल के लिए रात के टाइम पे कोई अलग सा सपना आता होगा या कोई अलग सी जगह दिखती होगी, वो सारी आपकी इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, इमेजिनरी आपका दिमाग का डिलीवरी होती है विजुअल्स की, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना सदगुरु का ना ओशो का, जो उन्होंने बोला ऐसा ही हो, अच्छी बात है। बट जो ह्यूमन की लाइफ की जो कंडीशंस होती हैं या मोक्ष की बात होती है, दैट इज़ नॉट दैट ईजी कि ये लास्ट कर्मा हमारे हिसाब से इंट्यूशन में आ जाए। अगर ऐसी चीज़ होती या पास्ट लाइफ को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ प्रेडिक्ट करना कि ये मेरा लास्ट कर्मा है, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे उस लेवल के ज्ञानी लोग हैं या साधक हैं जो इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये आखिरी कर्म है या नहीं है। बट आत्मा तो ख़त्म नहीं हो सकती, आत्मा तो शरीर चेंज करेगी, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, तो उसको तो वापस आना ही है। कई लोग बोलते हैं कि जब आप मोक्ष की तरफ जाते हैं तो आप सीधा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही बोल रहा था मैं, उसको मोक्ष कहा जाता है जी। तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी, वो बाद में कहाँ जाएगी? परमात्मा के अंदर नहीं जाएगी। फिर रीबर्थ किसका हो रहा है? वो तो नष्ट हो गई ना परमात्मा में, अगर फिर उस आत्मा का रीबर्थ ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी में लोग बोलते हैं केतु 12th हाउस में होगा तो आपको मोक्ष मिल सकता है। हाँ, अब ऐसे एक टाइम पे कम से कम अगर 150 करोड़ हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है तो कम से कम 3 करोड़ लोग तो होंगे ऐसे। बिल्कुल। उनमें रेपिस्ट भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, गैम्बलर्स भी होंगे, ड्राइवर्स भी होंगे, गलत काम करने वाले भी होंगे, है ना, या घर वालों को परेशान करने वाले होंगे, शराबी भी होंगे, कबाबी भी होंगे, कसाई भी होंगे, तो सबको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, जो मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले ही लोग कम है ना, उस रास्ते पे चलना ही मुश्किल है, इसलिए लोग जाते ही नहीं उस साइड पे। जहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा हैं इंसान वहाँ से हमेशा भागेगा। तो मुझे लगता है कि ये नेवर एंडिंग कहानी है, टॉपिक है। तो हम यहीं पे ये पॉडकास्ट आज के लिए समाप्त करते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू ऑन मोर टॉपिक्स लाइक दिस। श्योर, thank you so much. Thank you so sir, much for coming and enlightening us with your knowledge. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे, पर वो अगले पॉडकास्ट में होगा, Sure. जब भी हम मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।